बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए एक घने जंगल में खो गया। शदीद प्यास के आलम में रास्ता तलाश करते हुए वो एक जगह पहुंचा जहां एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। लकड़हारे ने बादशाह की मदद की, उसे पानी पिलाया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। बादशाह ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नेक इंसान, तुम मेरे महल जरूर आना, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद वो लकड़हारा बादशाह के महल की तरफ ये सोचकर चलने लगा कि अगर बादशाह ने मुझसे इनाम की फरमाइश की तो मैं बादशाह से एक ऐसी जगह मांगूंगा जहां बहुत से दरख्त हों, फिर उन दरख्तों की लकड़ियां काटकर कोयला बनाऊंगा और बाजार में बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। यही सोचते हुए वो महल तक पहुंचा, दरबान को अपना तारुफ कराया और बादशाह ने उसे अपने रूबरू पेश होने की इजाजत दे दी। रहमदिल बादशाह ने कहा, मांगो ए नेक दिल इंसान, क्या मांगते हो? लकड़हारे ने अपनी ख्वाहिश बादशाह के सामने जाहिर कर दी। बादशाह ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुराकर वजीर से कहा, मेरा चंदन का बाग जहां ताहिद निगाह सिर्फ चंदन के दरख्त हैं, उसके नाम कर दो। लकड़हारे ने बादशाह के दरबार से अपना मन चाहा इनाम वसूल किया और वापसी की राह ली। जब उसने इतना बड़ा दरख्तों से भरा बाग देखा तो खुशी से उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब वो चंद ही दिनों में अमीर हो जाएगा। दिन में दरख्त काटता, रात को उनका कोयला बनाता और अगले दिन बाजार में बेच आता। यूं अरसा गुजर गया मगर कोई खातिर ख्वाह मुनाफे न हुआ। अब लकड़हारा बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब चंद ही दरख्त बाकी बच्चे थे और वो वहीं था जहां से शुरू किया था। न आमदनी में इजाफा हुआ और न ही तर्ज जिंदगी में कोई तब्दीली आई। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि क्यों न लकड़हारे से मिलने जाऊं, वो तो अब एक अमीर कबीर आदमी बन गया होगा, क्या पता उसने बेहतरीन रिहाइश भी बना ली हो। बादशाह जब चंदन के बाग के पास पहुंचा तो वो मंजर देखकर सदमे से जमीन पर बैठ गया। आधे से ज्यादा बाग जल चुका था, दूर दूर तक स्याही फैली हुई थी और वो जगह खौफनाक वीराने का मंजर पेश कर रही थी। बादशाह ने लकड़हारे से पूछा, ये तुमने क्या किया है? लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सोचा था कि दरख्त काटकर लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। सारी लकड़ियां काट डालें, अब कुछ ही बच्चे हैं मगर आमदनी वही रही जो पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जंगल में कोयला बनाता था, अब उस बाग में बनाता हूँ। बादशाह एक लम्हे में सारी बात समझ गया और कहा, ये जो आधी लकड़ियां यानी कुछ मीटर लकड़ी पड़ी हैं, जाओ और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आओ। लकड़हारा बादशाह का हुक्म मानने पर मजबूर था, सो गया और चंदन की लकड़ी आवाज लगाकर बेचने लगा। चंद ही लम्हों में कई खरीदार आ गए और बोलियां लगने लगीं। आखिरकार सबसे ज्यादा दाम लगाने वाले को उसने वो चंदन की लकड़ी बेच दी। इतनी ज्यादा रकम लकड़ी के बेचने पर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वापस आकर बादशाह से कहा, इतनी सी लकड़ी इतने महंगे दामों बेची गई और मैंने बाकी सारी लकड़ियां कोयला बनाकर बर्बाद कर दी। बादशाह ने कहा, मैंने ये बाग तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम कुछ दरख्तों की मदद से नए दरख्त उगाओगे और कुछ दरख्तों की लकड़ी बेचकर अमीर बन जाओगे, मगर तुमने अपनी बेवकूफी से सारा बाग ही बर्बाद कर डाला। अब सिवाय पछताने के लकड़हारे के पास कुछ भी नहीं बचा था। सबक, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।